हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? बारिश का मौसम आ गया है, सावन आ गया है। आप लोग बहुत ही एंजॉय करिए सावन को। और हमारा सावन का एक सोमवार बीत चुका है, दूसरा सोमवार आने वाला है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर अपना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन से रिलेटेड ये चैप्टर है। न्यूरल मतलब क्या हो गया? न्यूरॉन से रिलेटेड हो गया, नर्व फाइबर से रिलेटेड हो गया, जो हमारी पूरी बॉडी में सेंस को क्या करता है, भेजता है हमारे ब्रेन तक और उस पर एक्शन का रिएक्शन करने के लिए बोलता है। ठीक है। और ये इतने सेकंड्स में काम करता है, तेजी से काम करता है कि इधर आपको किसी ने टच किया और आपके ब्रेन को पहुंच गई खबर कि आपको किसी ने टच किया है। आपके पास बैठा मॉस्किटो आपको काट रहा है तो आपका ब्रेन आपको क्या करता है, सेंस तुरंत भेज देता है कि आपको मॉस्किटो ने काटा है, आप उसको हिट करिए, है ना। तो ये मोटर और इम्पल्सेस का खेल है और इसके बारे में हम और डीपली पढ़ते जाएंगे। आज इंट्रो क्लास लेती हूँ, इंट्रोडक्शन दूंगी न्यूरॉन्स का। सबसे पहले हमारा आता है नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बैठाता है। पहले तो उन्हें कंट्रोल करता है और फिर उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें पूरी नर्व सेल्स फैली होती हैं। क्या फैली होती हैं? नर्व सेल्स फैली होती हैं। और ये जो नर्व सेल्स होती हैं यही हमें क्या करती हैं, रिप्लाई करने का तरीका बताती हैं। ठीक है। कि हमें जैसे भी किसी ने हिट किया या गर्म ठंडा हमें कुछ छुआ, आप वैसे ही अपने हाथ को पीछे कर लो या उसका रिएक्शन दे दो। ठीक है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। कैसा होता है? ये बहुत ही फास्ट होता है कि आप एज्यूम भी कर नहीं सकते हो कि आप उतनी तेजी से काम कर पाओगे जितनी तेजी से हमारे नर्व क्या करते हैं, हमको रिस्पॉन्स देने के लिए बोलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला नर्वस सिस्टम था वो हमारा ओरिजिनेट हुआ था किसमें? हमारे जो सिलेंड्रेट्स हैं उनमें हमारा सबसे पहला नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। लेकिन ये उतना वेल डेवलप नहीं था जितना हमारे अंदर है। जो इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो कैसे था हमारा, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बने हुए थे। इसमें कैसा था? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के फॉर्म में था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के फॉर्म में थे। ठीक है। और ये जो सिलेंड्रेट है इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रा हो गया। ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जांपल हाइड्रा हो गया, हाइड्रा क्या करता है, हमारे हाइड्रा सिलेंड्रेटर का एक एग्जांपल है। इसके अंदर सबसे पहला हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है और जो हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन के फॉर्म में डेवलप हुआ है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। ये बता दिया है कि इसमें पूरी नर्व सेल्स फैली होती हैं। इसके बाद जो वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस में है सबसे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम धीरे धीरे किसके अंदर, अपने नर्वस सिस्टम के अंदर, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को हम सीएनएस कहते हैं और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम पीएनएस कहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा सीएनएस और पीएनएस में ये टू टाइप्स के जो हमारे न्यूरल सिस्टम होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सीएनएस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। जो हमारा सीएनएस होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। ठीक है। जो सेंट्रल हमारा क्या हो गया, हमारा ये ब्रेन हो गई और यहाँ से ये गई हुई हमारी स्पाइन हो गई। ठीक है। तो ये जो हमारी स्पाइन्स हो गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन हमारा क्या हो गया, सेंट्रल का पार्ट है, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम केवल इसके अंदर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी है उसने हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया है। नॉट इन अ कोर्स ऑफ एनसीईआरटी, नॉट इन अ कोर्स, मैं लिख दे रही हूँ। तो हम ब्रेन के ही बारे में पढ़ेंगे। अब सीएनएस क्या है? जो सीएनएस है ये इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल। ये इंफॉर्मेशन का वो साइट है जिसमें
हमारी प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस को भी करता है और उसको कंट्रोल करने की भी पावर रखता है। द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स। अब ये सीएनएस के बारे में था, अब पीएनएस के बारे में कि जो पीएनएस होता है इसमें सारी हमारी नर्व्स जो बॉडी से हमारे सीएनएस के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, उन पे ये क्या करता है, काम करता है। द पीएनएस नर्व्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस। जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी के सीएनएस के साथ जो एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं, उस पे हमारा पीएनएस काम करता है, ठीक है। तो ये था सीएनएस और पीएनएस। अब आते हैं पीएनएस में। तो जो हमारा पीएनएस है इसमें हमारे 2 नर्व्स होते हैं, इसमें भी स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइन से होके जाती हैं, क्रैनियल नर्व्स जो हमारी ब्रेन से होके जाती हैं। और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये स्पाइन से रिलेटेड हो गई, ठीक है, मतलब कि स्पाइन से होके जो जाती हैं। और जो हमारी क्रैनियल नर्व्स हो गई वो क्या हो गई, हमारी ब्रेन के लिए हो गई। किसके लिए हो गई, जो ब्रेन से होके जाती हैं। और इसकी ये जो हमारी पीएनएस होती है, ये नर्व्स होती है, इसमें 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स में। और जो हमारे क्रैनियल नर्व होता है इसमें हमारा 12 पेयर होता है, ठीक है। इसमें 31 पेयर्स होते हैं और इसमें हमारे 12 पेयर्स होते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हमारे जो पीएनएस है, ठीक है, अब पीएनएस में क्या होते हैं, इसका मैं एक हल्का सा एक आपको इंट्रो दे रही हूँ। द नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर है हमारा। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस, फाइबर्स ऑफ द पीएनएस, जो पीएनएस के हमारे नर्व फाइबर्स हैं ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। इसमें हमारा एक होता है एफरेंट और दूसरा होता है हमारा इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट। तो जो हमारा एफरेंट होता है वो किसके लिए होता है, जो हमारा एफरेंट है वो सेंसरी होता है, इम्पल्सेस को लेके आता है। ये कैसे होते हैं, ये हमारे सेंसरी होते हैं, ठीक है। जो एफरेंट होते हैं ये हमारे सेंसरी होते हैं। और सेंसरी में क्या होता है, ब्रिंग द इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस को लेके आते हैं, ब्रिंग द इम्पल्सेस, ठीक है। ये इम्पल्सेस को लेके आते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, एफरेंट होते हैं। और जो इफरेंट होते हैं ये मोटर होती हैं। सेंसरी और मोटर इन्हीं 2 का ही खेल होता है हमारे न्यूरॉन्स में। तो ये जो दूसरा एफरेंट है ये मोटर की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, ये हमारे इम्पल्सेस को लेके चला जाता है, टेक अवे द इम्पल्सेस। ये इम्पल्सेस को लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये था एफरेंट और इफरेंट। अब इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन ये था हमारा पूरा कि हमारे सीएनएस पीएनएस होते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में, और ये किससे कौन एसोसिएट होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और बढ़ते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।